Tanvi is not there in the lecture. तन्वी है क्या लेक्चर के लिए? नो मैम। नो मैम। नहीं है. Debtors are allowed 2 months credit. Debtors are calculated on what price? Sales price. This is our assumption, huh? Creditors are allowed 1.5 month credit. तो creditors को आपने 1.5 month credit दिया. It will be calculated on raw material. Lag in payment of wages. Lag in payment of wages का मतलब होता है outstanding wages. इसका मतलब क्या होता है? Outstanding wages is half month. Cash दिया हुआ है is a current asset and 10% to be provided for contingency. This is reserve. अभी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, डेटर्स, ये चारों आपके करंट एसेट है. दिस इज योर करंट एसेट. रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एसेट है ना आपके. WIP ये स्टॉक है. स्टॉक इज योर करंट एसेट. डेटर्स अगेन इज योर करंट एसेट. क्रेडिटर्स इज करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी. Creditors is current asset or current liability? करंट लायबिलिटी. Current liability. Outstanding wages is current asset or current liability? Outstanding wages is current asset or current liability? करंट लायबिलिटी. Current liability. This is your current liability. Cash is current asset or current liability? Current asset. Current asset. And provision for contingency 10% will be calculated on working capital. किस पे कैलकुलेट होगा? वर्किंग कैपिटल पे. कैन वी स्टार्ट? यस मैम. क्या है आज स्टूडेंट्स क्यों नहीं ज्वाइन हुए लेक्चर के लिए? आप लोगों अकाउंट्स का रिजल्ट आप लोगों ने देखा है क्या? कितना खराब है. मेरे को तो 24 आए. किसको 24 है? आप लोगों को इकोनॉमिक्स और FC के मार्क्स नहीं मिले क्या? नो मैम. ओके. अभी हम लोग स्टेप वाइज प्रॉब्लम करेंगे. आपको याद है इसमें 3 स्टेप्स है. पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मंथली प्रोडक्शन. Step 1 is calculation of monthly production. We are doing computation of working capital. किसका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो? नाम दिया है कंपनी का, साई ट्रेडिंग कंपनी. ऑफ साई ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है. नाउ स्टेप 1 इज क्या है? स्टेप 1 किसी को याद है? व्हाट इज योर स्टेप 1? एनीवन रिमेम्बर्स? सचिन इधर तो. व्हाट इज योर स्टेप? कल लेके आए लगाएगा फोन, थोड़ा तकलीफ करने का ना. स्टेप 1 क्या? कैलकुलेशन ऑफ मंथली प्रोडक्शन. यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन मंथ में दिया है तो विल कैलकुलेट मंथली प्रोडक्शन. यस, कैलकुलेशन ऑफ
monthly production. And monthly production का formula क्या होगा? What will be the formula for monthly production? Annual production divided by 12. Yes, correct. It will be annual production divided by 12. Very good. अभी annual production है आपके पास? Yes है. Annual production, that is full year's production, is 48,000 units. दिख रहा है आप लोगों को? Annual production 48,000 units. Can you see? Yes, ma'am. So this is your annual production, 38,000. Sorry, 48,000. So 48,000 divided by 12 कितना होता है? What will be your answer? 4, ma'am. 4,000 units. This is your monthly production. Monthly production is 4,000 units. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Abhi ma'am. step 2. What is your step 2? Do you remember? Step 2 क्या है हमारा? Preparation of cost sheet. मंथली कॉस्ट शीट, क्योंकि सब मंथ्स में है तो विल कैलकुलेट मंथली कॉस्ट शीट. आज है ना बहुत अच्छा सेशन है प्लेसमेंट सेल का. डोंट मिस दैट सेशन. आज का सेशन मिस मत करो. पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट. ठीक है. अभी पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट. लेट अस सी क्या क्या दिया है हमारे कॉस्ट शीट में. डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल को डीएम भी बोल सकते हैं. डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज ₹5. अभी ₹5 पर यूनिट है तो आपका एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 4,000. या एनुअल प्रोडक्शन इज 4,000, करेक्ट. तो 4,000 के लिए कितना होगा? एक यूनिट के लिए अगर एक यूनिट के लिए ₹5 है तो मंथली प्रोडक्शन 4,000 है, तो 4,000 के लिए कितना होगा? 20,000. 20,000. कैसे आया? मैम 4,000 into 5 किया. 4,000 into 5 किया, you got 20,000, correct? Everyone? Yes, ma'am. Yes. So direct labor is ₹2 per unit. 4,000 into 2 कितना होगा? 8,000. हम क्या कर रहे हैं, ये जो मंथली प्रोडक्शन यूनिट्स में निकाला हमने उसको ये कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वी आर मल्टीप्लाइंग 4,000 into 5, 4,000 into 2, 4,000 into. अभी ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑल अदर एक्सपेंसेस. ₹1. So 4,000 into 1 is 4,000. So your total cost is ₹8. Total is 32,000. 32,000. अभी आपको उसके बाद क्या दिया है? प्रॉफिट ₹2. 8,000 in profit is ₹2.
4,000 into 2 is how much? 8,000. Into 2 is how much? 8,000. So your sales is 10 rupees per unit and 40,000. कैसे है 40,000? इसको करने के दो तरीके हैं. 32,000 plus 8,000 is 40,000. 10 rupees into 4,000 is also 40,000. तो हमारा कॉस्ट शीट बन गया कि नहीं बन गया? Yes. Now step 3 is statement of working capital. Statement showing estimated working capital. I hope so my screen is visible to you and you are getting it clearly. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट आ रहा है? मैडम ma'am. सो यहाँ पे हमारा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स. Number of months, amount and amount. सबसे पहले हम लोग लेंगे ए करंट एसेट्स. क्या लेंगे? ए करंट एसेट्स. अभी करंट एसेट में सबसे पहले है विल गो एज पर एडजस्टमेंट. रॉ मटेरियल इन स्टॉक. रॉ मटेरियल इन स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. स्टॉक ऑफ मटेरियल का मंथ्स कितना है? नंबर ऑफ मंथ इज हाउ मच? 2 months. तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 months. अभी अमाउंट कैलकुलेट करो. डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है. सो योर बेस फिगर इज रॉ मटेरियल के लिए मटेरियल 20,000. सो 20,000 into 2 करेंगे तो कितना होगा? 20,000. हाँ 40,000. 40,000. 20,000 is a raw material per month. एक मंथ का रॉ मटेरियल कितना है? 40,000. तो 2 मंथ का कितना होगा? दिस अमाउंट इज मंथली अमाउंट. करेक्ट. ये जो हमारे कॉस्ट शीट का अमाउंट है ये मंथली अमाउंट है. सो मंथली अमाउंट मतलब एक मंथ के लिए इतना लगता है. तो एक मंथ का रॉ मटेरियल है 20,000. तो 2 months के लिए कितना होगा? इट विल बी 40,000. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी सेकेंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 3 months. फिनिश गुड्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल कॉस्ट. फिनिश गुड्स किस पे कैलकुलेट होगा? टोटल कॉस्ट पे. टोटल कॉस्ट इज 32,000. एक मंथ का फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 32,000. तो 3 months का कितना होगा? 96,000. एक मंथ का 32,000 है तो 3 months का कितना होगा? 96,000. Ma'am, 96,000 ही. कैसे आया 96,000? 32,000 जो रॉ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट. सो
what we did is 32,000 into 3 किया तो we got 96,000. ठीक है. Third, WIP that is work in progress. Work in progress का number of months. Work in progress का number of months is 2. कितना months है? 2 months है. Now, when we calculate working progress, उसमें material भी होता है, उसमें labor भी होता है, और उसमें overheads भी होता है. याद है? कल ही किया था. Material हम लोग 100% लेते हैं, means 20,000 into 2 into 100%. Are you getting it? Material is 20,000 into 2. What is this 2? This 2 is month. Work in progress करते हुए जो हमको 100% मटीरियल लगता है, so into 100%. Labor is 8,000. 8,000 into 2 into 50%. Why 50%? Labor और overheads we never pay total. Labor और overheads हम एक साथ नहीं देते, थोड़ा थोड़ा करके देते. तो we assume that के overheads जो है वो हमने 50% ही पे किया. ये assumption है हमारा. 4,000 into 2 into 50%. Now we require the amount. वो amount हम लोग ये inner column में लिखेंगे. 20,000 into 2 into 100% कितना होता है? 40,000. Yes. 40,000. 8,000 into 2 into 50% कितना होता है? 8,000 ही होता है. 16,000. 50% से मल्टीप्लाई नहीं किया मोसेस आपने. 8,000 into 2 into 50%. $4,000 into 2 into 50%. 4,000 into 2 into 50%. 4,000. 4,000. So now what is your total WIP? 52,000. 52,000. 52,000. ठीक है, समझ में आया? How do you calculate WIP? Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. अभी WIP के बाद है डेटर्स. डेटर्स का क्रेडिट है 2 months. तो मैंने 4th लिखा डेटर्स. डेटर्स कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? डेटर्स इज 2 months. कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे? डेटर्स यू विल कैलकुलेट ऑन विच अमाउंट? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर. डेटर्स के लिए बेस क्या है हमारा? आप कस्टमर को कौन से प्राइस पे गुड सेल करते हो? डेटर्स को आप कौन से प्राइस पे गुड सेल करते हो? Sales. सेलिंग प्राइस पे, बराबर ना? तो डेटर्स विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स. सो 40,000 into 2 is how much? 80,000. 50,000. नेक्स्ट. डेटर्स के अलावा और क्या है करंट एसेट? डेटर्स के अलावा कैश ऑन हैंड है. कैश ऑन हैंड एन अमाउंट वुड बी 5,000. So your total current asset, that is A, कितना होगा ये?
what will be your total current asset? करंट एसेट्स का टोटल निकालो, कितना होगा करंट एसेट्स का टोटल? 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 80 प्लस 5 कितना होता है? 2,73,000 इतना कम? है तो इतना ही। 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 80 प्लस 5 कितना होता है? Two lakh 73,000. 2,73,000. I don't know. I'm just trusting you all. मैं आप लोगों को 2,73,000 मैम, राइट है। राइट है, वेरी गुड। अभी इसमें से माइनस करेंगे, लेस डी करंट लायबिलिटी। क्या माइनस करेंगे? करंट लायबिलिटी। ओके, अभी करंट लायबिलिटी में देखते हैं सबसे पहले क्या है। क्रेडिटर्स 1.5 months। 1.5 months को कैसे लिखोगे? क्रेडिटर्स मीन्स सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। 1.5 months का मतलब होता है 1.5 months। 1.5 months का मतलब क्या होता है? 1.5 months। सो क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स किस पे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिटर्स किस पे कैलकुलेट होगा? ऑन व्हाट फिगर विल यू कैलकुलेट क्रेडिटर्स? यस, रॉ मटेरियल पे। सो 20,000 इंटू 1.5 कितना होता है? 20,000 इंटू 1.5 कितना होता है? Raw material will be calculated on, creditors will be calculated on raw material. So 20,000 into 1.5 is 30,000. और क्या है करंट लायबिलिटी में? लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना मंथ्स है? हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब होता है 0.5 मंथ। कैलकुलेट करो वेजेस पे। 0.5 into 8,000। 0.5 into 8,000। 0.5 into 8,000। 4,000। Yes, 4,000। सो टोटल इतना ही है करंट लायबिलिटी। देखो बाकी सारे करंट एसेट थे, करंट लायबिलिटी सिर्फ 2 था, हमने कर दिया। नाउ टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी इज 34,000। करेक्ट? दिस इज योर टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. So working capital is current asset minus current liability. Working capital is current asset minus current liability. A minus B. अभी A minus B करो और मुझे बताओ कितना फिगर आता है? 2,93,000। 2,93,000।
39,000. 2,39,000. हाँ. 2,39,000. वेरी गुड, जो जो आपने बोला मैंने लिख दिया। अभी इसमें हमको बोला है कॉन्टिंजेंसी 10% ऐड करो, बोला है ना, 10% इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कॉन्टिंजेंसी, बोला है कि नहीं बोला है? तो हम ऐड करेंगे 10% कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। क्या ऐड करेंगे? 10% कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। दैट इज कितना होगा? 2,39,000 का 10%, 2,39,000 का 10%, 23,900। Yes, ma'am. यस। अब ये ऐड करोगे तो यू विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल। जो लास्ट फिगर मिलता है उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। करो कितना आता है? 2,39,000 प्लस 23,900। 2,62,900. So this is your working capital, net working capital. समझ में आया कैसे करते हैं प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत Yes. easy है ना? अभी एक काम करने का आप लोगों को। मैम हाँ, वर्किंग कैपिटल का एक बार फीस। working capital is what? This current asset 2,73,000 minus this current liability 34,000. So current asset minus current liability करोगे तो you'll get working capital. उस वर्किंग कैपिटल में आपको बोला है 10% रिजर्व ऐड करो। 10% इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। तो मैंने 10% कॉन्टिंजेंसी रिजर्व निकाला। किस पे निकाला? आई हैव कैलकुलेटेड ऑन वर्किंग कैपिटल 2,39,000 इंटू 10%। नॉर्मली प्रॉब्लम में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली उसको वर्किंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे। विल ऐड दैट अमाउंट एंड विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अभी होमवर्क टू Yes, ma'am. Yes, ma'am. Abhi. Yes, ma'am. सिमिलर। अभी ये देखो, ये सेम टाइप का प्रॉब्लम है बट ये वीक्स में है। तो जब हम यहाँ पे मंथली प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? वीकली प्रोडक्शन। वीकली प्रोडक्शन कैसे आता है? एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय 52। यहाँ पे लिखा भी है देखो, 52 वीक्स एंड रेस्ट ऑल रिमेन सेम। Okay, ma'am. रॉ मटेरियल, करंट एसेट, मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस फॉर 2 वीक्स मतलब WIP। फिनिश गुड्स इन स्टॉक मतलब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपका क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर, credit available from supplier, this is creditors. Time lag in receipt of from debtors is 8 weeks, debtors is current asset. Time lag in payment of wages means outstanding wages. Payment of overheads time lag means again outstanding overheads, and cash in hand and bank will remain 50,000. तो ये 50,000 is your cash, that is current asset. सबसे पहले ये देखने का कि कौन सा current asset है, कौन सा। हाँ, ये आपका PDF मैंने भेजा नहीं है, आई नो अभी भेज रही हूँ, गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। सो सेकंड प्रॉब्लम इज होमवर्क। Ma'am. आज पेरेंट्स मीटिंग है, इट इज कंपल्सरी फॉर यू ऑल टू आस्क योर पेरेंट्स टू ज्वाइन द मीटिंग। जिन बच्चों के पेरेंट्स ज्वाइन नहीं करेंगे उनको हम लोग मीटिंग में अलाउ नहीं, उनको हम एग्जाम देने अलाउ नहीं करने वाले। और कुछ? Ma'am. हाँ बोलो बोलो ना। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट कहाँ से लिया है? वेजेस में से। जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे आपको वेजेस मिलेगा ना। अच्छा मैम। वो वेजेस है, ओवरहेड्स है, यहाँ से लोगे ना। अच्छा ओके मैम। मीटिंग कब है वैसे? आज शाम को है 6 बजे, इवनिंग 6। ओके
ओके मैम। मैम वो इकोनॉमिक्स और एफसी का रिजल्ट हाँ वो आज टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को. I'll send it in the group. Okay. आपने गूगल क्लासरूम से दिया है क्या? नहीं ना? I'll No, see. ma'am. I'll send the marks to all of you. You'll get it on your mail IDs. Okay. जो इस मेल आईडी से लॉग इन किया है ना आप लोगों ने, उस मेल आईडी से आपको मिल जाएगा. ओके. चलो बाय. बाय मैम. बाय बाय. Bye, ma'am. Free join.